शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मद्गुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायण। विज्ञान भैरव की श्रृंखला में 45 धारणा तक हो चुकी थी। तो 45वीं धारणा में विषय के भाव में जो आनंद अनुभव है, उस आनंद अनुभव का आलंबन लेकर शिवता की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान भैरव ने भैरवी को उपदेश दिया। वहाँ विषय के भाव का अर्थ है स्त्री संग आदि। तो इस तरह का वहाँ पर भगवान भैरव ने उपदेश भैरवी को किया है। अब 46वीं धारणा में विषय के अभाव में स्मृति जन्य आनंद के अनुभव के विषय में भगवान भैरव भैरवी को उपदेश करते हुए कहते हैं कि तदजन्य आनंद से शिवत्व की प्राप्ति या शिवता की प्राप्ति या महान पद की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति किस प्रकार संभव है। 46वीं धारणा में कहते हैं लेहना मंथना कोटहि स्त्रीमुखस्य भरात् स्मृतेः शकत्यभावेऽपि देवेशी भवेदानंद संप्लवः। इसका अर्थ तो यह निकलता है कि स्त्री के परिचुंबन, आलिंगन, आकोट आदि का जो पूर्वानुभूत सुख है, उसके स्मरण से स्त्री के अभाव में भी आनंद की बाढ़ आ जाती है। तो यहाँ जो इस श्लोक में यह जो उदाहरण दिया गया है या जो दृष्टांत दिया गया है, इससे किस का लक्ष्य किया गया है, यह समझने की आवश्यकता है। तो इस पर शिवोपाध्याय जी ने जो टीका की है, उसका आलंबन लेकर के विवेचन करते हैं। शिवोपाध्याय जी ने टीका की है शक्त्या भावेपि इत्यनेन स्वकीय एव स आनंदः तत्सम्मुखी भावेन आयातो न पुनः तत्र स्त्री कारणम इति स्वमेव आत्मानं सानंदमयम ध्यायेत इत्यर्थः। तो यहाँ यह कहा है कि यह जो उक्त आनंद है, यानी जो स्मृति जन्य आनंद है, जो भूतकाल में किए हुए भोग का आनंद वर्तमान काल में किसी पुरुष को अनुभूत होता है स्मृति के बल पर, उस आनंद की अभिव्यक्ति में स्त्री को कारण नहीं माना जा सकता। यानी भूतकाल में भले ही स्त्री बाह्य उपादान के रूप में ग्राह्य हुई थी, परंतु वर्तमान काल में जो स्मृति जन्य आनंद आ रहा है, जो विषय वासनाओं से जो आनंद प्राप्त हुआ था, उस आनंद की पुनर्स्मृति जो मनुष्य को हो रही है और वो उस आनंद से आनंदित हो रहा है, तो उस आनंद में स्त्री को कारण नहीं माना जा सकता वर्तमान समय में, क्योंकि वह उस समय उपस्थित नहीं है। वर्तमान समय में स्त्री उपस्थित नहीं है। यहाँ पर शक्त्याभावे जो शब्द आया है, यानी शक्ति के अभाव में, या शक्ति पद से स्त्री का ही ग्रहण किया गया है। तो शक्ति के अभाव में जिस आनंद की अनुभूति हो रही है या जिस आनंद की अभिव्यक्ति हो रही है स्मृति के बल पर, उसमें स्त्री को कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि
इसकी अभिव्यक्ति स्त्री के अभाव में जो हो रही है वो स्मृति के बल पर हो रही है, स्मृति की सहायता से हो रही है। तो अतः यह मानना ही पड़ता है कि जो आनंद है वह अपने स्वरूप में ही है। वह जो पहले भी आनंद प्राप्त किया था स्त्री का संग करके, वह आनंद स्त्री में नहीं था, और अब जो आनंद अभाव में प्राप्त हो रहा है वह आनंद भी स्त्री में नहीं है, क्योंकि स्त्री का अभाव ही यह सिद्ध कर दे रहा है कि वह आनंद जो तुम्हें प्राप्त हुआ था वह स्त्री में सन्निहित नहीं था, वह आपके अंतस में ही था। और उसी आनंद का बल लेकर के क्या करना चाहिए? साधक को शिवता की प्राप्ति में प्रयासरत रहना चाहिए। आनंद भट्ट जी इस विषय पर क्या अपना मंतव्य रखते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो आनंद भट्ट जी ने अपने विज्ञान कौमुदी नामक भाष्य में यह कहा है, ध्यान मात्रे य आनंद प्रत्यक्षतयैव सर्व विषय विस्मारकः सह एवानंदोदय इति स्थितम्। तो उन्होंने तो और बढ़िया बात कह दी है कि ध्यान मात्र से, यानी जो आपको आनंद पहले अनुभूत हुआ है स्त्री का संग करके, उसके ध्यान मात्र से ही जो है अन्य विषयों का अनुभव भूल गए आप। यानी जो मनुष्य है उस आनंद में इतना मग्न हो गया था कि वर्तमान में उसकी स्मृति आने पर भी वह वर्तमान के अन्य विषयों से विरक्त हो गया, उसको अन्य विषयों का विस्मरण हो गया। तो ध्यान मात्र से सर्व विषय विस्मारक आनंद की जो प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, यद्यपि स्मृति के बल पर है, यहाँ पर आनंद की जो प्रत्यक्ष अनुभूति होती है उसी को आनंदोदय दशा कहा गया है। यानी कि उन्होंने तो इस प्रकार का जो आनंद है, चाहे आपने स्मृति के बल पर ही क्यों नहीं प्राप्त किया है, वह भी आपका जो स्वरूप आनंद है, यानी जो आपका स्वस्वरूप का जो स्वाभाविक जो आपका स्वस्वरूप का स्वाभाविक गुण है, वह वही आनंद है जो आपको अनुभूत हो रहा है। तब कहने का अर्थ यहाँ यह है कि चाहे आप स्त्री के प्रत्यक्ष संसर्ग से या उस संसर्ग की स्मृति के बल से जो आनंद लेते हैं, वह आपके स्वरूप का अभिन्न अंग है, और वही आनंद आप का अपना मूलभूत स्वरूप ही सिद्ध होता है। ऐसा यहाँ कहने का भाव है, क्योंकि वह आनंद तो स्त्री के अभाव में भी प्राप्त हो ही रहा है, बाह्य उपादान के अभाव में भी वही आनंद प्राप्त हो ही रहा है। तो ऐसा यहाँ है। अब देखिए यहाँ एक विषय, क्योंकि विषय बड़ा विचित्र है यह है, तो यहाँ एक बात थोड़ा सा कहना आवश्यक है कि सामान्यतः साधक हो या कोई और सामान्य व्यक्ति हो, सबको अपने स्वरूप का विस्मरण ही रहता है। स्वरूप का स्मरण तो कर्म फल के परिपाक से ही होता है। तो कहने का अर्थ यहाँ है कि जब साधक स्त्री का संसर्ग करके आनंद प्राप्त करता है और कुछ काल तक उस स्त्री से दूर रहता है, फिर उसको जब स्त्री का स्मरण आता है तो वह उस आनंद से आप्लावित हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि एक आनंद स्त्री के प्रत्यक्ष संसर्ग से प्राप्त किया, एक उसकी स्मृति के बल पर, यानी जो पूर्वानुभूत आनंद था उसकी स्मृति के बल पर ही उसको तदनुरूप आनंद की समुपलब्धि भी हो ही जाती है। तो ऐसा यहाँ कहने का भाव यह है, इसको दृष्टांत मानिए। दृष्टांत यह है कि हमारा जो तात्विक स्वरूप है वह तो वास्तविक शिव ही है, शिव से भिन्न नहीं है। ठीक, वेदांत की भाषा में कहें ब्रह्म से भिन्न नहीं है, और घोर तांत्रिक भाषा में कहें तो भैरव से भिन्न नहीं है। तो हमारा जो तात्विक स्वरूप है वह तो न जाने कितने कल्पों पहले ही निर्धारित हो चुका है। मतलब कल्प भी तो ये उपचार से कह रहे हैं, क्योंकि काल की तो गति ही नहीं है वहाँ तक। तो हमारा जो मूलभूत स्वरूप है हम उसका विस्मरण किए हुए हैं। यदि हमें अपने तात्विक स्वरूप का स्मरण आ जाए
तो यह सारे जितने विषय भोग हैं, सारा जितना जड़ जंगम ये जो प्रपंच दिखाई दे रहा है, इससे विरक्ति हो जाएगी, ये कहने का भाव है। ठीक, तो ऐसा समझना चाहिए। और यह जो लोग उसमें अटके रहते हैं कि सृष्टि लिंग से उत्पन्न हुई है, सृष्टि योनि से उत्पन्न हुई है, सृष्टि बीज से उत्पन्न हुई है, तो उस पर भी विज्ञान भैरव के जो है 45वीं धारणा के भाष्य में शिवोपाध्याय जी ने एक बहुत अच्छी कारिका उद्धृत की है कहीं से। तो उन्होंने कहा है कि न सृष्टिर्जायते लिंगात न भगान नापि रेतसः आनंदोच्छलिता शक्ति सृजति आत्मानमात्मना। कि यह जो सृष्टि है ना तो यह लिंग से उत्पन्न होती है, ना भग से उत्पन्न होती है, और ना ही बीज अर्थात वीर्य रेतस से उत्पन्न होती है। और आनंदोच्छलिता शक्ति ही, किंतु आनंदोल्लास, अपितु आनंदोल्लास से जो उल्लसित शक्ति है, यानी जो सृष्टि का मूलभूत कारण है, जिसकी शब्दों से व्याख्या नहीं की जा सकती, जो अनिर्वचनीय अचिंत्य कारण है, वह आनंदोल्लास से उल्लसित शक्ति, ऐसा कहा गया है। तो आनंदोच्छलिता शक्ति जो अचिंत्य शक्ति है, अचिंत्य कारण है, वह क्या करती है या करता है, सर्जति आत्मानमात्मना, अपने आप आत्मा से ही आत्मा का सर्जन करती है। कहने का अर्थ है, प्रकारांतर से कहें, वेदांत की भाषा में कहें, तो वही सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। उसको ना किसी लिंग की आवश्यकता है, ना योनि की आवश्यकता है, और ना ही किसी वीर्य आदि बीज की आवश्यकता है। उसमें पूर्ण क्षमता है सब कुछ करने की, तो वह ही इस सारी सृष्टि का सर्जन करती है, वह शक्ति ही सारी सृष्टि का सर्जन करती है। ऐसा शाक्त लोग कहते हैं। जो शैव लोग हैं वह शिव ही सारी सृष्टि का सर्जन करता है, ऐसा कहते हैं। जो वेदांती हैं वह कहते हैं कि वह ब्रह्म ही सारी सृष्टि का सर्जन करता है। और और अलग अलग लोग अपने अपने संप्रदाय के अनुसार वहाँ पर मूलभूत कारण में अपने अपने संप्रदाय के अनुसार जो है पद को लेकर के अपने वाक्य को कहते हैं, परंतु उनका लक्ष्य वह अचिंत्य और अभूतपूर्व शक्ति ही होता है। तो यह समझना चाहिए। यहाँ पर स्त्री संग आदि पर जोर नहीं दिया गया है ग्रंथ में। कुछ लोगों को भ्रांति रहती है कि विज्ञान भैरव में तो संभोग आदि का आलंबन लेकर के परमात्मा की प्राप्ति को भी बताया गया है, तो वह दृष्टांत के रूप में दिया गया है। दार्शटान्तिक को समझे, लक्ष्यार्थ को समझे, वाच्यार्थ पर न चिपके रहें, अन्यथा अनर्थ ही होगा। आपको उत्थान तो क्या प्राप्त होगा, गर्त ही गर्त होगा और कुछ नहीं होगा। अब 47वीं धारणा में कहते हैं, आनंदे महति प्राप्ते इष्टे वा बांधवे चिरात आनंद मुद्गतम ध्यात्वा तल्लयस्तन्मना भवेत। सीधा सीधा अर्थ है कि भाई लंबे समय के अंतराल के बाद जब स्त्री सुख प्राप्त होता है, अथवा लंबे समय के अंतराल के बाद अपने किसी बंधु बांधव से भेंट होती है, अथवा किसी दरिद्र को अगाध धन की प्राप्ति हो जाती है, तो इन तीन अवस्थाओं में भी जो आनंद उत्पन्न होता है, उस आनंद का ध्यान करके तनलीन और तन्मय हो जाना ही, यानी उस आनंद का आलंबन लेकर के तल्लीन और तन्मय हो जाना ही शिवता की प्राप्ति में साधक होता है। ऐसा भी उन्होंने कह दिया। अब यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि भाई ये भिन्न भिन्न प्रकार की बातें कही जा रही हैं भगवान भैरव के मुख से। एक बार स्त्री के संसर्ग की बात की गई, एक बार स्त्री के वियोग में स्मृति जन्य आनंद की बात की गई। अब यहाँ पर लंबे समय अंतराल के बाद में स्त्री से संसर्ग की बात कही जा रही है, बंधु बांधवों से मिलन की बात कही जा रही है, दरिद्र को धन की प्राप्ति की बात कही जा रही है। तो ये इतनी बातें कहने की क्या आवश्यकता है? तो कहने की आवश्यकता यह है कि भगवान भैरव भिन्न भिन्न वृत्तियों को रखने वाले जीवों के उद्धार के लिए क्या कर रहे हैं? योजना कर रहे हैं मोक्ष प्राप्ति। तो जिसकी वृत्ति धन में है उसको धन प्राप्त हो जाए, तब आनंद मिले तो उस आनंद का आलंबन ले ले। जिसकी वृत्ति स्त्री में है तो वह उससे प्राप्त तद्जन्य आनंद का आलंबन ले ले। जिसकी वृत्ति बंधु बांधवों में है वो उनके मिलन से प्राप्त आनंद का आलंबन ले ले। तो जैसी जैसी जिसकी वृत्ति है
उसके अनुसार भगवान यहाँ जो है विधान का नियोजन कर रहे हैं, और जिस साधक की जैसी योग्यता है वो वैसा अपना मार्ग चुन करके अपने मोक्ष की प्राप्ति को जो है आसान कर सकता है, उस पर चल सकता है। तो ऐसा 47वीं धारणा में कहा। अब यहाँ शिवोपाध्याय जी ने एक चीज़ बात कही है, आनंदम उद्गतम ध्यात्वा। इससे क्या समझना चाहिए? उन्होंने कहा है आनंदम उद्गतम ध्यात्वा का अर्थ है उद्गतम मात्रमेव गृहीत्वा, अर्थात कि आनंद की उत्फुल्ल अवस्था को पकड़कर उसमें दृढ़ता पूर्वक निरंतर धारणा का जो अभ्यास किया करता है साधक, उसके मन की जो स्थिति है वह तदाकार अर्थात शिवाकार हो जाती है। अर्थात उसका मन जो है वह भगवान शिव में, भगवान भैरव में योजित हो जाता है। और वेदांत की भाषा में कहें तो सर्वथा क्या होता है कि जो है मन की चंचलता शांत होती है, चरम वृत्ति का उदय हो जाता है, स्वपरविरोधिनी वृत्ति का उदय होता है और साधक परमानंद की अनुभूति कर लेता है। तो जो उसके समक्ष प्रपंच खड़ा है वह बाधित हो जाता है, कहने का अर्थ ही है वेदांत की भाषा में। अब अगले श्लोक में या अगली धारणा में 48वीं धारणा में भगवान भैरव कहते हैं जगधीपान कृतोल्लास रसानंद विजृंभणात् भावयेद भरितावस्था महानंदस्ततो भवेत्। अब भाई उन लोगों के लिए विधान किया जा रहा है शिवत्व प्राप्ति का जिन लोगों की खाने पीने में ज़्यादा वृत्ति है, जो लोग ज़्यादा खाना पीना पसंद करते हैं। ऐसा समझिए कि गहरी जगधी कहते हैं, गहरी भूख मिटाने के लिए जो भोजन खाया जाता है उसको। तो जगधी पान कृतोल्लास रसानंद विजृंभणात्, कि गहरी भूख मिटाने के लिए जो भोजन खाया जाए, और पान का अर्थ है कि प्यास बुझाने के लिए जिसका ग्रहण किया जाता है, जल का, दूध का, शरबत आदि इन चीज़ों का भी पान से ग्रहण हो जाता है। तो जगधी पान कृतोल्लास रसा, तो इस प्रकार जगधी और पान यानी भोजन और पान से जो उत्पन्न उल्लास रस और आनंद है उसके विकास से भावयेद भरितावस्थाम, पूर्णता की अवस्था की भावना करें, महानंदस्ततो भवेत्, उससे ही महान आनंद होगा, उससे ही महान आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा यहाँ कहा। तो बात और जो लक्ष्य है वो सीधा सीधा यानी वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ स्पष्ट ही है। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि भाई जो वस्तु के ग्रहण से, कोई भी वस्तु हो उसके ग्रहण से जो आनंद प्राप्त हो रहा है वह आनंद आपका, आपके स्वरूप के अंदर प्रतिष्ठित है, वह बाहर नहीं है। क्योंकि उन्होंने वियोग में यानी स्त्री के वियोग में जो आनंद की प्राप्ति स्मरण करने से और स्मृति के आधार पर हो रही थी, उसी को उन्होंने अब सारी की सारी कारिकाओं में गुप्त भाव से जो है प्रो रखा है। तो उस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि स्त्री के वियोग में भी अर्थात बाह्य वस्तु के उपादान, बाह्य वस्तु या बाह्य उपादान के अभाव में भी आनंद की अनुभूति साधक को या मनुष्य को उसके अंतस में ही होती है, उसके स्वरूप से ही आनंद की उत्पत्ति होती है, क्योंकि उसका स्वरूप आनंद से अभिन्न है, आनंदमय ही होने के कारण। तो ऐसा कहा गया। तो जलपान से जो आनंद की प्राप्ति हो रही है वह आनंद की प्राप्ति भी अंदर से ही हो रही है। वो जलपान के अंदर आनंद नहीं है जो आपके अंदर आ रहा है, तो बल्कि जो आनंद, उल्लास रस और आनंद का विकास है, यानी उसमें उल्लास का विकास भी आपके स्वरूप के अंतर्गत ही है, क्योंकि स्वरूप नित्य उल्लसित है, और रस का विकास भी आपके ही स्वरूपगत है, क्योंकि रसो वही सह, वह जो परमात्मा है वही रस है, उससे भिन्न नहीं है। तो यहाँ पर और आनंद विजृंभणात्, यहाँ पे तीनों पद का उपयोग कर दिया, प्रयोग कर लिया भगवान भैरव ने अपने वचन में
कि जगधि पान कृतोल्लास रसानंद विजृंभणात्, तो आनंद भी, रस भी, उल्लास भी, वह तीनों ही रूपों में यानी तीनों ही भावनाओं के रूप में हमारे शरीर के अंदर अनुभूत होता है। परमात्मा यानी आनंद के रूप में भी, रस के रूप में भी, उल्लास के रूप में भी वो हमारे अंदर अनुभूत होता है। तो इस पर शिवोपाध्याय जी ने उल्लास, रस और आनंद की परिभाषा करते हुए कहा है, उल्लास तो वह है कि जब भोजन पान आदि करने के बाद में जब तुष्ट पुष्ट शरीर को व्यक्ति देखता है तो उल्लसित होता है कि अरे भाई मैं बड़ा हष्ट पुष्ट हो गया। जो लोग जिम आदि करते हैं उन लोगों में उल्लास की तो सीमा ही नहीं है। तो उन लोगों से पूछना चाहिए कि उल्लास किसे कहते हैं, कि जब अपने हष्ट पुष्ट शरीर को कोई व्यक्ति देखता है तो जिस भाव की उत्पत्ति होती है उसको उल्लास कहते हैं। ऐसा शिवोपाध्याय जी ने भाष्य में कहा है। रस का निर्वचन या रस की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है, सर्वासु स्थूल सूक्ष्म गर्भनाड़ीषु शुष्कताया अभावे स्नेहार्द्रता लक्षणों रसः। तो रस का लक्षण इन्होंने कहा कि भोजन पान करने से जो भी हमारी सूक्ष्म स्थूल गर्भ माने सूक्ष्मतर, यानी स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्मतर नाड़ियों का जो सूखापन है, जो शुष्कताया अभावे उसका निराश होने पर उनमें जो स्नेह आर्द्रता लक्षणों रसः, उनमें जो स्निग्धता का संचार हो जाता है उसे रस कहते हैं। यानी भोजन जल पान आदि ग्रहण करने से जो हमारी समस्त नाड़ियां हैं स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्मतर, उनमें जो स्निग्धता का संचार होता है और शुष्कता का निराश होता है तो उसी को रस कहा गया है। यानी नाड़ियां क्या होती हैं, जलपान से प्राप्त होने वाले आर्द्रता से संतृप्त हो जाती हैं। तो उस संतृप्तता का जो भाव मनुष्य के अंदर उत्पन्न होता है उसे ही रस कहा गया है। ठीक है। और तैत्तरीय उपनिषद में इसे ही रसो वै सह रसम हे वाय लब्धानंदि भवती ऐसे कहा गया। तो उत्फुल्ल रस रूपी ब्रह्मानंद से साधक का जो शरीर है वह भर जाता है, ये कहने का भाव है। और इसे ही भरितावस्था भी कहते हैं। और इस भरितावस्था की भावना करके साधक को महानंद की प्राप्ति होती है, या वह इस आनंद का आलंबन लेकर के परम शिवत्व को प्राप्त करता है, ऐसा कहा गया है। वैसे मुख्यतः एक बात है इसमें कि जो भी विषय हैं, यानी जिन विषयों में जीव आसक्त रहता है, मनुष्य आसक्त रहता है, उन विषयों का आलंबन तो चलो ले लीजिए, परंतु उनमें आसक्त ना हो, ऐसा कहने का यहाँ भाव है। तो कहने का अर्थ ये है कि आप विषयों का आलंबन लें, तदजन्य जो आनंद है अपने शास्त्रानुकूल सीमा में रहते हुए विषयों का भोग करें। क्योंकि जो 4 आश्रम हैं उन चारों आश्रमों में हर प्रकार के विषयों के भोग जो है सीमा के अंतर्गत मनुष्य के सामने प्रस्तुत किए ही गए हैं। तो उनमें रहते हुए ही आप सभी विषयों का भोग करके धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो हमारा चतुर्थ चरम पुरुषार्थ है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है विषय का आलंबन ले लीजिए। जब इंद्रियां हैं, मन है, जब इंद्रियां हैं और मन है तो विषयों की तरफ तो जाएंगे भी, विषय भी हैं। तो वो तो स्वाभाविक जीव का एक स्वाभाविक गुण है कि उसका मन इंद्रियों के माध्यम से विषयों की ओर जाता ही है। ठीक है। परंतु अब उसके साथ में बुद्धि भी है, विवेक पूर्वक ही जाए, पशुओं की भांति ना जाए। तो बस इतना ध्यान रखें, विषय का आलंबन लेने से यहाँ पर विमुख नहीं किया गया है, परंतु उनमें आसक्त होने से जरूर रोका गया है विज्ञान भैरव में। तो पशुवत विषय का आलंबन ना लें, मनुष्यवत ही विषय का आलंबन लें। और यह जो शास्त्र है ये मनुष्यों के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं है। पशु का अर्थ यहाँ पर वैसे भी है, एक जो पाशबद्ध होता है उसे पशु कहते हैं। जो भगवान शिव के पाश में बद्ध हैं वह सब पशु हैं। तो उस दृष्टि से तो पशुओं के लिए भी है, परंतु 4 पैर वाले पशुओं के लिए नहीं है, 2 पैर वाले पशु के लिए ही है, जिसमें बुद्धि और विवेक भी है। तो उसी प्रकार से इन सभी धारणाओं के
अंतर्भाव को समझते हुए, इनके लक्ष्यार्थ को समझते हुए इन धारणाओं का आलंबन लेना चाहिए, अन्यथा विस्फोट तो होना ही है। तो ये हुआ। अब 49वीं धारणा है, गीतादि विषयास्वादा समसौख्येकतात्मनः योगिनस्तन्मयत्वेन मनोरूढ़िस्तदात्मता। भाई अब तक जो कहा 45वीं 46वीं धारणा में, वो तो स्त्री के विषय में कहा। 45वीं धारणा में कहा कि स्त्री का भाव है और आनंद का अनुभव है। 46वीं में कहा कि स्त्री का अभाव है और भूतपूर्व जो आनंद लिया है उसकी स्मृति पर जन्य आनंद की बात कही। तो 45वीं और 46वीं धारणा में प्रकारांतर से स्पर्श और रूप, इन दो तन्मात्राओं को लेकर के बात की गई। यहाँ तक कि 47वीं धारणा में भी स्पर्श और रूप को लेकर के बात की, क्योंकि 47वीं धारणा भी दीर्घ काल के बाद विषय का भाव होने पर आनंद के अनुभव पर जोर डालती है कि भाई बंधु बांधवों का मिलना, दीर्घ काल के बाद स्त्री का सुख प्राप्त होना। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं 45, 46 और 47वीं धारणा में, यह स्पर्श और रूप, इन तन्मात्राओं को केंद्र में रखकर कही गई। और उसके बाद में जो 48वीं धारणा थी, जिसमें जगधी पान आदि की बात कही, भोजन पान आदि से प्राप्त आनंद की बात की गई, वो रस और गंध को ध्यान में रख के कही गई। अब बचा शब्द। तो 49वीं धारणा में शब्द तन्मात्रा को केंद्र में रख करके कहते हैं, गीतादि विषयास्वादा समसौख्येकतात्मनः योगिनस्तन्मयत्वेन मनोरूढ़िस्तदात्मता। अर्थात गीत माने संगीत आदि विषयों के आस्वाद के कारण जो अनुपम आनंद से एक रूप योगी का तन्मय भाव हो जाता है और उससे जो प्राप्त होने वाली मानस स्थिरता है, उसके कारण शिवात्मिकता प्राप्त होती है। कहने का अर्थ है कि जिसकी वृत्ति संगीत में है, वो संगीत से जन्य आनंद का आलंबन लेकर के अपने आप को शिव से योजित करे। तो यहाँ शब्द तन्मात्रा को केंद्र में रखकर बात की गई। तो ये जो धारणाएं हैं 45 से 49 तक, इनमें पांचों तन्मात्राओं को केंद्र में रख करके बातों को कहा गया। और दूसरा ये है, वहाँ पर भाव अभाव स्मृति और पुनर्मिलन सभी पर प्रकाश डालते हुए कह दिया कि भाई कुछ भी हो, आनंद तो अंदर ही प्राप्त हो रहा है। जो भी चीज़ें बाह्य उपादान तो मात्र माध्यम है, मतलब जो भी चीज़ें बाह्य उपादान के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती हैं वह माध्यम तो बन जाती हैं, परंतु आनंद की जो अवस्था है वह अंदर से ही उद्भूत है, बाहर से कहीं आनंद नहीं आता। वो अंदर से ही उत्पन्न होता है और अंदर ही रहता है, ऐसा कहने का भाव है। अब 50वीं धारणा में बड़ी सुंदर बात भगवान भैरव भैरवी से कहते हैं, यत्र यत्र मनस्तुष्टिर मनस्तस्य धारयेत तत्र तत्र परानंद स्वरूपम संप्रवर्तते। क्या कि यत्र यत्र मनस्तुष्टि मनस्तत्रैव धारयेत, कि जहाँ जहाँ मन संतोष प्राप्त करता है वहीं वहीं धारणा के द्वारा मन को लगाना चाहिए। तत्र तत्र परानंद स्वरूपम संप्रवर्तते, वहीं परमानंद का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई यहाँ पर भगवान भैरव कह रहे हैं कि मैंने पांचों तन्मात्राओं को आलंबन बना करके अपने वचन बोल दिए। अब ऐसा है भाई, जिसका मन जहाँ जहाँ जाता है, कहने का अर्थ ये है कि ये पांच तन्मात्राएं भी यदि समझ में ना आवें, इससे भी समझ ना पाओ कि कहाँ पे अपने मन को लगाओ, तो फिर उन्होंने ये कह दिया कि यत्र यत्र मनस्तुष्टि मनस्तस्य धारयेत। तो जहाँ जहाँ तुम्हारा मन जा रहा है उसी धारणा में अपने मन को लगा लो। परंतु ध्यान ये रखना है कि वही 47वें श्लोक में भाष्य के पद में जो उदगत मात्रमेव गृहीत्वा, यह जो पद आया है इसकी अनुवृत्ति यहाँ पर लेनी पड़ेगी हमको, अन्यथा विस्फोट करके बैठ जाएंगे। तो उस पद की अनुवृत्ति यहाँ लेकर के ये समझना चाहिए, उदगत मात्रमेव गृहीत्वा, आनंद की जो उत्फुल्ल अवस्था है उसको पकड़कर
उसमें दृढ़ता पूर्वक निरंतर धारणा करने का अभ्यास करना है। यानी किसी मन कहीं पर भी जाए, किसी भी विषय में जाए, उस विषय से जो उल्लसित आनंद है, उस आनंद की अवस्था को पकड़ना है, उस विषय को नहीं पकड़ना है, ये ध्यान रखना है। तो उद्गत मात्रमेव गृहीत्वा, जो आनंद उत्पन्न हो रहा है मात्र उसका ग्रहण करना है, विषय का ग्रहण नहीं करना है। तो आप करिए, तभी बनती है स्थिति यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय, अन्यथा नहीं बनेगी। अन्यथा तो वही है कि यत्र यत्र मनो, मतलब जहाँ जहाँ मन जाएगा वहाँ वहाँ पर भोग ही होगा, योग नहीं होगा। तो योग तभी होता क्या है कि सामान्य साधक विषय की तरफ आकृष्ट होते हैं। विषय से उत्पन्न जो आनंद है उस आनंद को पकड़ना है। यहाँ लक्ष्य देखिए कितना बारीक लक्ष्य बताया गया है। तो कहने का अर्थ है कि विषय का आलंबन तो ले लीजिए परंतु उसमें आसक्त मत होइए। अगर आसक्ति रखनी ही है तो विषय से जो उत्पन्न आनंद है, जो आपके स्वरूप से ही उद्भूत होता है, तो उद्गत मात्रमेव गृहीत्वा, सिर्फ उसका ही ग्रहण करना है, उस आनंद का ही ग्रहण करना है और अपने वर्णाश्रम धर्म की सीमा के अंतर्गत रहते हुए विषयों का भोग करना चाहिए। ठीक, चार पैर वाले पशु के समान विषय का भोग नहीं करना चाहिए, बल्कि वह तो मनुष्य से ज़्यादा सीमा में रहकर भोग कर रहे हैं। कलयुग में मनुष्य ही कुछ विचित्र भोग कर रहा है। ठीक है, तो कहा कि विषय का आलंबन ले लीजिए परंतु उनमें आसक्त मत होइए। जगत का आलंबन ले लीजिए परंतु उसमें आसक्त मत होइए। संसार का आलंबन ले लीजिए परंतु उसमें आसक्त मत होइए। तो जगत का आलंबन मतलब ईश्वर कृत सृष्टि का आलंबन ले लीजिए, उसमें आसक्त मत होइए, परंतु उससे जो प्राप्त आनंद है उसको ग्रहण कीजिए, वह आनंद ही आपका स्वरूप है। और संसार का आलंबन ले लीजिए। संसार माने जीवकृत सृष्टि का आलंबन ले लीजिए। जगत माने ईश्वर कृत सृष्टि, संसार माने जीवकृत सृष्टि। तो संसार का आलंबन ले लीजिए परंतु उसमें आसक्त मत होइए और संसार से प्राप्त जो आनंद है उसका ग्रहण कीजिए, क्योंकि वही आपका तात्विक स्वरूप है। ओम नमो नारायण।